नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी सुदेश धनखड़, उपसभापति हरिवंश और अन्य ने ग्वालियर में जय विलास पैलेस का दौरा किया। वहीं उन्होंने दोपहर का भोजन किया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी के साथ महल का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया, वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मान किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का सूचक है। आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया, वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक। छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की तरफ से बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया है। संभागीय स्तर पर बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ 14 दिसंबर को हुआ। यह जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ करते नजर आए। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का समापन करेंगे। आपको बता दें, ये समापन कार्यक्रम भी जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में होगा। बस्तर ओलंपिक बस्तर के युवाओं से आह्वान है कि अपनी प्रतिभा के लिए खेल की दुनिया में अपना स्थान ढूंढें। समूची भारतवर्ष में, समूचे दुनिया में बस्तर के युवा छा जाएं, वो लाल आतंक की तरफ कोई न जाए, इस अभिप्राय से बस्तर ओलंपिक का आयोजन है और माननीय अमित शाह जी का इसमें आगमन है। किस तरह का संदेश आप समझते हैं? कैंप में विजिट करने जाएंगे, वो एक कैंप विजिट करने जाएंगे। वो तो माने हर बार इस दिशा में एक कदम उनका होता ही है और काफी दूरी तक, काफी आगे तक बढ़ चुका है सब कुछ। नियत समय में सब कुछ ठीक करना है, इसलिए उनका प्रवास। छत्तीसगढ़ के कोयली बेड़ा में आईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। जानकारी के अनुसार जवान रोड प्रोटेक्शन में निकले हुए थे। वहीं रोड प्रोटेक्शन में निकलने के दौरान आईडी की चपेट में आने से जवान घायल हो गया। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया। फिलहाल घायल जवान खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जवान पानी डोबरी के बीएसएफ कैंप COB 30 बटालियन का है। घटना की पुष्टि कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक ने की है। वहीं इलाके में सर्चिंग अभियान भी अभी भी जारी है। महाकुंभ मेला 2025 पर यूपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रयागराज भूमि में एक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो देश के पीएम मोदी के संरक्षण में यूपी सीएम के नेतृत्व में ऐसा दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, जहां 35 करोड़ लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं और उनको सुव्यवस्थित ढंग से सेवा, सम्मान और सुरक्षित घर तक पहुंच जाएं। ऐसा कार्यक्रम दुनिया का कोई देश आज तक नहीं कर पाया। देखिए, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर तीर्थराज प्रयाग में एक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है।
जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण दूसरा नहीं है जहां 45 करोड़ लोग एक साथ एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएं और उनको सुव्यवस्थित ढंग से सेवा, सम्मान और सुरक्षित वो घर तक पहुंच जाए। ऐसा कोई कार्यक्रम का आयोजन आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर सका, जिसे हमारा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो मुझे गर्व है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जो इतने बड़े आयोजन का संकल्प लेकर के और पूरा करने जा रही है। मैं इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के सभी माननीय मंत्रियों को देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया के विभिन्न देशों में आमंत्रित करने के लिए लोगों को जा रहे हैं। और हम मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैंने भगवान महाकालेश्वर को आमंत्रित किया और उनसे महाकुंभ में विराजने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश सरकार को शक्ति दें भगवान कि ऐसे महाकुंभ का आयोजन हम सरलता से कर सकें, ऐसी भगवान से मैंने प्रार्थना की। उसके उपरांत विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर जी, महामंत्री संगठन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं हितानंद जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और वर्तमान कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, नेता प्रतिपक्ष, इन सबसे मिलकर के मैंने आमंत्रित किया अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी सहयोगी सीनियर मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी के साथ में। और अब शाम को महामहिम श्री राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा और आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश के उन सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं जो भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म में आस्था, श्रद्धा रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से मध्य प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश सरकार का निमंत्रण पहुंचेगा। इसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित है। निसंदेह यह कार्यक्रम एकता का महापर्व है, हिंदू एकता का महापर्व है, सनातन धर्मावलंबियों का महापर्व है। इतना एकजुटता प्रदर्शन की आज की तारीख में जो हमारी आवश्यकता है कि हम संगठित हैं, सब कोई जानता है, संघीय शक्ति। रायपुर में पूर्व विधायक देवती कर्मा के निवास में आज अल सुबह तेज रफ्तार कार घुस गई। कार मुख्य द्वार के पास दीवार में टकराई, जिस कारण दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि कुछ दूरी पर खड़े सुरक्षाकर्मी बाल बाल बच गए। वहीं घटना के बाद कार चालक फरार बताया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री निवास के पास देवती कर्मा का शासकीय निवास है। वहीं इस घटना के बाद सिविल लाइन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और कार को अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोल्जर थॉन का आयोजन किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने सोल्जर थॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि सोल्जर थॉन का एक उद्देश्य लोगों को फिट रहने और समुदाय को फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। हम जहां भी संभव हो लोगों को चलने और दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं ताकि वे फिट रह सकें और आने वाली पीढ़ियां भी फिट रह सकें। सोल्जर थन का एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, प्रेरणा दे सकें कि वो फिट रहें और कम्युनिटी फिट रहे। और इसके अंदर जो हमारी फिटिस्तान की टीम है, जिसकी टीम की लीडर हैं शिल्पा भगत, तो इन्होंने हम सब के साथ मिलकर ये एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी हो सके वहाँ हम लोगों को कहें कि आप जरा घर से निकलिए, सुबह जरा जब साफ वातावरण हो उसके अंदर चलिए, दौड़िए, कुछ ना कुछ करिए ताकि आप फिट रह सकें। और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि इस बार तापमान में भारी गिरावट के चलते हीटर, हीटिंग पैड और ब्लोअर लगाए गए हैं।
वहीं सरीसृप जो ठंडे खून वाले होते हैं उन्हें अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। इनके लिए कृत्रिम तापमान बनाए रखने के साथ साथ कंबल की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, हम लोग जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो उसके पहले से हम लोग तैयारियां कर लेते हैं, लेकिन वो हमारी तैयारियां 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर जब डाउन जाता है तो वहां तक के लिए होती थी। लेकिन इस बार देखने में आया है कि टेम्परेचर काफ़ी डाउन गया है और 8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया। इसलिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ा है एनिमल्स को कम्फर्ट जोन देने के लिए। और विशेष रूप से इसमें जो रेप्टाइल्स रहते हैं उनको हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ में अगर इस सर्दी के मौसम में आते हैं तो वो हमारे रेप्टाइल्स ही होते हैं, जिसमें सारे हमारे टाटाइज हो गए, टर्टल हो गए, इसके अलावा स्नैक हो गए, इग्वाना हो गए, जितने भी इस तरह के रेप्टाइल्स हैं उनको ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इनको आर्टिफिशियल टेम्परेचर देना पड़ता है। उसी तरह हम लोगों ने स्नैक हाउस में जो हीटर लगाए थे, हम लोगों ने जो हीटिंग पैड लगाए थे बल्ब लगा के, लेकिन वो हमारी व्यवस्था थोड़ी सी कम पड़ गई थी। फिर हम लोगों को ब्लोअर भी चलाना पड़े क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया था। उसके अंदर हम लोगों ने ब्लैंकेट की व्यवस्था भी करी है इनको जरूर के अंदर स्नैक हाउस में, और वुडन पैड के अलावा हीटर भी चालू कर दिए। और जो इनका ओपन टू स्काई जो एनक्लोजर हमारा रहता है, रात के समय उसको भी ढक देते ताकि अंदर की जो हीट है वो बाहर न जा पाए। तो हमारे जो रेप्टाइल्स हैं उसको इतना करने के बाद काफ़ी उनको कंफर्ट जोन मिल जाता है, इसमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। यही व्यवस्था हम लोगों ने जो हमारे टाटाइज है उनके लिए भी करी है, हीटर और वुडिंग जो पैड है वो हीटिंग पैड जो वो भी लगा रखे हैं उनके लिए, वुड के लकड़ी के, वो भी उनको काफ़ी राहत देते हैं। जो न्यू वर्ल्ड मंकी है वो भी थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने वुडन के हाउस छोटे छोटे बना रखे, जिसके एक कंपार्टमेंट में बल्ब जलते रहते, दूसरे कंपार्टमेंट में रात के समय वो सोते हैं, तो वो कंपार्टमेंट हीट बल्ब के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है। राज्य शासन के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनादेश पर्व के अवसर पर आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट परिसर में जनसंपर्क विभाग राजनांदगांव के द्वारा जिले के विकास कार्यों पर उपलब्धियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें प्रदर्शनी में जिले के विकास कार्यों की झांकी प्रस्तुत की गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। वैसे तो पूरा सरगुजा संभाग भीषण ठंड से जूझ रहा है, लेकिन ठंड इस बार बलरामपुर जिले पर खास मेहरबान है। बता दें कि बलरामपुर पिछले 4 दिनों से छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है। वहीं शनिवार को बलरामपुर ने न्यूनतम पारा के मामले में छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट को भी पीछे छोड़ दिया है। लगातार 2 दिनों तक न्यूनतम पारा 3.0 डिग्री पर स्थिर रहने के बाद शुक्रवार को यहां के पारे में 18 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के बाद ठंड से कुछ राहत है।